अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हम सुनते हैं कि आदत से मजबूर। और मजबूरी दुनिया की बड़ी बेहिस चीज़ों में से एक चीज़ है। जो मजबूरी होती है ना, वो किसी का लिहाज नहीं करती। ऐसे ही कुछ लोग बदतमीजी करने पे मजबूर होते हैं। जो चाहते ना चाहते जब भी बोलते हैं पैड़ा ही बोलते हैं, दिल आजारी करते हैं, दिल ही तोड़ते हैं। अब माफ कीजिएगा, नेशनल टेलीविजन है, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बकवास ही करते हैं। उन लोगों के लिए मेरा एक मशवरा है कि खुदारा अगर आपका अपने लबो लहजे, अपने अल्फाज के ऊपर कंट्रोल नहीं है, या बातों पर कंट्रोल नहीं है, या बदतमीजी करने के अमल पे कंट्रोल नहीं है, तो अपना मुंह सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अफाका हो। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशामदीद। Come on my शेरा, come on my boy। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जा। वाइट चिकन की शर्ट, छोटी छोटी मोहरियां, हवा लगेगी, एसी चले ना चले। वाह, you're the denim guy, the denim guy। Oh wow, पर्दा संभालिया, पर्दा संभालिया। वाह जी वाह। इमरान भाई वैसे तुसी ज़्यादती कीती पर्दा कह के। ये सोफे का कपड़ा है। नहीं देखो मेरी गल सुनो, मेरे ने भरा वड्डे, साडा आपस च मजाक है, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। इंजी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੀ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਤਕੀਏ ਦਾ ਗਲਾਫ, तकिए का गुलाब, सोफे का कपड़ा, पर्दा, वो बेड शीट है यार। ਯਾਰ ਕੌਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਕੀ ਪਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। कुछ भी नहीं, खाली घर। ਇਸ ਗੱਲੇ ਹਨੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਚੰਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। लेकिन अकरम भाई अगर तुम मेरी नजर ना अपने आप में देखो, यकीन करो थोड़ा दिल खराब हो। लेकिन ये तो हो गया ना जोक, आप तोते लग रहे हैं खूबसूरत। ए हो जा बुजुर्ग तोता, हरी मिर्च दवाई पा के खान दे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਤਾ ਅਮਰੂਦ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਤੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਚੌਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਏ ਤੇ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਰਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਪਈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਚੌਰੀਆਂ ਦੀ ਜੰਜ, ਚੌਰੀਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਲੂਣ ਹੀ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੌਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ। ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਜ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अकरम भाई भी चौधरी साहब गए, फिर उन्होंने वड़न ही नहीं देता। ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। जोरदार तालियां। वेटरन, लेजेंडरी, सीजन्ड, जबरदस्त हीरो। क्या बात। मुश्किल किरदार हो, मुनफरिद किरदार हो, ऐसा किरदार हो जो टैबू हो, जिसको लोग हाथ लगाने से डरें कि कहीं हाथ ना जल जाए, ये उस जलते हुए किरदार को हाथ लगा के बुझा दे। बहुत अच्छे। आवाज और डायलॉग डिलीवरी में अगर पाकिस्तान में कुछ लोगों के पास कंट्रोल है, तो ये शख्स
सर फहरिस्त है। हाय हाय। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का वो हीरो, खिड़की तोड़ पर्दा फाड़, दबा 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 तालियां। टीवी किया तो अपनी अदाकारी को एक हुक्म दिया। उस हुक्म ने क्या किया? अपने आप को हाथ लगा लिए। उन हाथों ने उस छोटी स्क्रीन को खींच कर बड़ा कर दिया। जब ये शख्स टीवी पर आता है तो ऐसे लगता है कि कोई फिल्म चल रही है। आप लोगों की जोरदार तालियों में पहले रेड कारपेट बिछाया जाए। ग्रेट 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 एक्टर, परफॉर्मर एंड ह्यूमन बीइंग, उस्तादों के उस्ताद, खड़े होकर तालियां बजाइए, बाबर अली साहब। आपकी आमद का इतना ज्यादा शुक्रिया हाय हाय। जितना किसी नई नई बोई फसल का बीज बारिश का अदा करता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अरे आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, मजाक रात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपकी एक एक हसीन दिलरुबा हाय हाय। परफॉर्मेंस की तरफ से, कैरेक्टर चाहे हीरो हो, चाहे विलन हो, चाहे ग्रे कैरेक्टर हो, चाहे ब्लैक कैरेक्टर हो, चाहे ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर हो, हर रंग में जिस रंग का भी आपने किरदार किया, उन तमाम रंगों पर एक रंग हावी रहा, जिस रंग का नाम था, है और रहेगा बाबर अली साहब। अली। थैंक यू। क्या बात है जी, वाह, वाह, वाह। वाकई डायलॉग डिलीवरी और ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋਮ डिलीवरी। वाह 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 वाह। नेकी का काम है भाई, होम डिलीवरी। जो लोग भी डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी बॉयज हैं, हाँ। मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार। वाह 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 वाह। बाबर भाई, आपके साथ के जितने भी हीरोज हैं वो आज भी वहीं खड़े हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो हीरोइज्म जो कि एक खास किस्म के रोल होते हैं, वो वही करना चाहते हैं, चाहे वो मिलें या ना मिलें। आपने अपने घेरे को वसी किया, चाहे बाप का किरदार हो, चाहे विलन का किरदार हो, चाहे जैसा भी किरदार हो। ये एक अलग बात है कि आप जब उस किरदार में आते हैं तो सामने खड़ा हुआ हीरो भी परेशान हो जाता है कि क्या इस सीन में हीरो मैं लग रहा हूं या बाबर अली साहब लग रहे हैं। बाबर साहब, इतनी तरक्की, इतनी कामयाबी, इतना फेम, इतनी मशहूरी, इतनी मोहब्बत, इतना बड़ा स्टारडम आपने देखा वो वक्त जब स्टूडियो के बाहर लोग हजारों की तादाद में खड़े हुए आपका इंतजार करते थे, करते हैं अभी भी, जहां भी आप चले जाते हैं। इतना बड़ा स्टारडम देखने के बाद जो इतना मुश्किल शिफ्ट है, सॉरी, आई होप कि आपको मेरे सवाल से कोई मसला नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, या ये मैं दिल आज़ारी नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप जो कर रहे हैं, मैं बल्कि इसके लिए मैं तालियां बजाता हूं आपके लिए, बहुत बड़ा फैसला है। तो वाहिद आप भी क्यों ऐसे निकले जिसने सोचा कि नहीं, अदाकारी की कोई बाउंड्री नहीं होती है, अदाकारी किसी एक खास किस्म के किरदार का या एक खास किस्म के जॉनरा का मोहताज नहीं होता। ये फैसला कितना मुश्किल था, या आपने अपने आप को कैसे मनाया
कि मुझे अब इस दायरे को पार करना होगा जिसे आपके साथ के बहुत से हीरो आज तक नहीं कर सके। कुछ को नुकसान हुआ और कुछ को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आप उस नुकसान से कैसे बचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया इमरान, इतने अच्छे खूबसूरत अल्फाज मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह। दुनिया टीवी का बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत ये महफ़िल आप लगाते हैं और जिन लफ्ज़ों के साथ आप खेलते हैं। आप मेरे बारे में बोल रहे थे, आपने ख़ुद अपनी तरफ नहीं देखा कि आप जिस तरह अपने मेहमान को इज़्ज़त देते हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बहुत कम जाता हूँ, मैं प्रोग्राम्स में ज़्यादा नहीं जाता। तो खैर उसकी एक तारीफ़ है। मैं चाहूँगा इमरान साहब के लिए भी एक क्लैप कीजिए, क्योंकि बहुत कि हमारे यहाँ इतना इंसाफ होता नहीं है। जितना आप इज़्ज़त दे देते हैं उतना उस एक्टर को उतना मकाम या वो उस तरह पजीराई मिल नहीं रही होती। लेकिन मुझे लगता है शो में आकर उसके अंदर की जो कमियां हैं वो उससे दूर होती हुई महसूस होती हैं। दूसरा, आपने अभी पूछा कि जहां आप बैठे हैं, जो आप रोल कर रहे हैं, आप मेरे साथ एक फ़िल्म भी करने जा रहे हैं। यकीनन वो रोल इमरान अशरफ का वो मैं नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम जो मैं रोल कर रहा हूँ उस फिल्म में वो आप नहीं कर सकते। इतना सा फ़र्क का मैंने सिर्फ ध्यान किया है। आपने कहा कि मैंने ये चेंज कैसे किया। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द इस चीज़ को एडमिट करने में तैयार हो गया कि सदा बादशाही, और ये कर लेनी चाहिए हमेशा हर इंसान को, कि सिर्फ अल्लाह की है। वाह, बाकी तो सब ने ढलना है। अरे क्या बात। अब एज डिफरेंस का एक हिसाब था जो आपने बड़ा ही बारीक सवाल किया। मैं उनको गलत नहीं कहूँगा जो इस वक्त मेरी एज के हैं माशाल्लाह। वो मैं ज़रा कम लगा रहे हूँ, ज़्यादा लगा के वो अच्छा, लगा आप भी रहे हैं? लगा तो रहे हैं ना, लगा रहे हैं। और ये क्यों लगा रहा है, जरूरी है, ये क्यों लगा रहा हूँ इमरान, कि अभी कुछ रोल ऐसे भी हैं जिसमें थोड़ा सा तोड़ दिखाना है। वैसे तो वाइड भी हो जाते हैं ज़्यादा, तो एक एज नज़र आ रही स्क्रीन के ऊपर, तो मैं उन बच्चियों का हीरो लगूंगा भी नहीं। तो क्यों ना मैं अपने आप को उनको एज अ फादर होके अपने आप को प्रेजेंट करूं। तो वो अल्लाह ने उसमें मुझे इज़्ज़त दे दी। और फिर एक्सपेरिमेंट आपने कहा ना, मैं तो जब मैं फिल्म्स में था और एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो मैंने खुद को एज अ विलन कहा कि मैं करूँगा सैयद नूर साहब के साथ, खलील रहमान कंवर साहब के साथ। उसमें जो मुझे इज़्ज़त मिली तो मुझे हौसला मिलता गया। एक्सपेरिमेंट मेरी आदत है, मैं करता गया। तो फिर ड्रामाज में आ गए तो फिर आपको पता है कि ये एक ऐसी जगह है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। आपने भी एक लफ्ज़ लिया बगैर नाम लिया, बहुत समझदार होस्ट लोग हैं जिसे मीसना कहते हैं थोड़ा सा लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, किसी का नाम लिए बगैर आपने ना। आजकल तो 1 मिनट में रील बन जाएगी भाई, कोई ना कोई बात वायरल हो जाएगी। वो लोग अगर नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल से शायद अपना फैसला वो बेहतर समझते हैं। मैंने ये फैसला कर लिया था क्योंकि मैंने सिर्फ अपने माँ बाप की दुआ ली है और मैं उसके बाद काम पे चला जाता हूँ, फिर देखता हूँ जो अल्लाह के ऊपर पूरी 100% उसको देता हूँ, तो उसमें मुझे फिर अल्लाह ने इज़्ज़त देना शुरू कर दी। तो अब नॉर्मली मुझे ना मेरे ड्रामों, मुझे एक रिसेंटली एक वाक़या ऐसा हुआ, मैं आपके इस प्रोग्राम में शेयर करूँ। एक मैंने निजी टीवी पे एक प्ले किया, उस पर वो बेटियों के मामले में था, कोई इशू था। उस इशू को मैंने रेज़ किया कि बेटियों के साथ हमारा सलूक कैसे होना चाहिए, कि अगर बेटी किसी को पसंद करती है तो हमारा इस्लाम भी इजाज़त देता है उस पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत ना की जाए। आप यकीन कीजिए कि एक घराना स्पेशली आया मुझसे मिलने, मैं शूट पे था तो पैगाम पे पैगाम आ रहा है। मैंने कहा आप उनको अंदर ले आइए। उन्होंने आके मुझे इनविटेशन दिया कि हमारी बच्ची की शादी है 3 दिन बाद। तो मैंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, तो मुझे अब समझ नहीं आ रही, तो इस तरह तो इतनी शादियों में तो मैं जा नहीं सकता। उन्होंने कहा जी फ़लाँ ड्रामा आपका, ये आपका रोल, और आपने ये नसीहत की, हमने अपनी बच्ची पे ज़बरदस्ती की हुई थी। आपकी उस नसीहत के बाद असर पड़ा और हमने अपनी बच्ची की मर्ज़ी सुनी और आज हम बहुत खुश हैं, हमारा दामाद बहुत अच्छा इंसान है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। मौला जट का एक सीन हाँ, जिसने फिल्म खुलते ही ये बता दिया था कि ये फिल्म हिट हो। बिल्कुल। कुछ लोगों ने वो सीन दुद्धड़ आया माफी। एक कड़ी दूध ले दी ना। कुछ लोगों ने वो सीन पौना देखा। हम उनमें से हैं जिन्होंने सेट पे आपका वो सीन पूरा देखा, आपने हमें परफॉर्म करके दिखाया। क्योंकि कुछ हिस्सा टाइमिंग की वजह से या किसी भी वजह से फिल्म में नहीं आ सका, वो नहीं लगा ही नहीं, वो लगा नहीं, उसको डायलॉग जो था मेरा लगा ही नहीं। लगा ही नहीं। सर अगर वो शुरू की ओपनिंग आज आप सामने वाले कैमरे में लोगों को दिखा दें तो वो लोग, जो लोग इतने खुशकिस्मत नहीं ठहरे
कि सिनेमा जाने के बावजूद उन्होंने बाबर अली साहब की ऐसी जबरदस्त धमाकेदार कमाल परफॉर्मेंस नहीं देखी, वो आज मजाक रात में वो फिल्म जरा माशाल्लाह खड़े हो गए सर, जरा वो फिल्म पूरा ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिजनेस किया इमरान। बेशक 700 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज की बात है। मेरी खुशनसीबी में फिल्म का हिस्सा बना। बदकिस्मती से वो जो डायलॉग था उस फिल्म में नहीं रहा, वो कुछ यूं था जो जिसके जिक्र कर सर, रहे लेकिन हैं। शुरू से जैसे सीन शुरू होता है, तो वो जहाँ दरवाज़ा टूट रहा है और सांस उखड़ रही है, बच्चे को माँ बचाने के लिए जो रेशम साहिबा ने हमारी फिल्म स्टार हैं, वो उसको मैं देखता हूँ कि वो बच्चे के पास है, वो बच्चे के पास जा चुकी है। तो अब मुझे चारों तरफ से मैंने कोई 400-500 बंदा उन पाइन जाटे तो मारेगा तो सही ना, 500 बंदा मर गया। नहीं अकरम साहब ने भी बड़े मारे। हाँ जी, झूठ। अच्छा तो उसके बाद जब उसको उसका एक ही कोई मुलाजिम आके बताता है जो लड़ रहा है उसके साथ, तो कहता है जी, तो वो इशारा करता है कि वो कहते हैं जी इस बारी 100 चनी 1000 च आ रहे हैं, अकेले रह गए तुम जट, तुमने मर जाना है आप। तो वहाँ गंडासा है, तो गंडासा रख के वो कहता है एक गल याद रखी मौलिया, मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। ये तुमने बुलवा लिया। यही रहिएगा, दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका अपना फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे कहते हैं, अरे भूला नहीं, ड्रामे कर रहा हूं, मजाकरा। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। और मेरे पीछे, बल्कि अब तो बहुत आगे निकल गए, इमरान अशरफ हैं, देखते हैं। अब तो बहुत आगे निकल गए। हंसी खुशनुमा बातों का मैं शैदाई हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। हम सारी जिंदगी आपके पीछे रहेंगे और आपसे सीखते रहेंगे। अरे नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। इमरान भाई, अभी आपने एक खूबसूरती की बात की कि माशाल्लाह स्क्रीन पे इतने प्यारे लगते हैं कि विलन भी होने ते हीरो परेशान हो जाता कि मैं हीरो हूं कि वो ने। जब इन्होंने बड़े बाल रखे हुए थे ना, लंबे इतने लंबे बाल, हाँ हीरवन परेशान हो जाती थी, रीमा मैम कि बल्कि महल्ले से रीमा रीमा तानू कहते हैं। मुझे एक बात इमरान याद आई। मैं अपनी वालदा के साथ अक्सर ना ग्रॉसरी के लिए, अब बेगम के साथ जाता हूँ तो पहले वालदा के साथ जाता था। तो मैं ग्रॉसरी करते हुए ना, मुझे मेरी अम्मी की एज की मेरी जो माएँ हैं, आंटियाँ, उन्होंने मुझे घेर लिया, खुदा वास्ता बाबर अली, ये आप हमारे बच्चे आपने बिगाड़ दिए हैं, आपकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, हमें तो प्रिंसिपल बुला रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई, 5 मिनट तो मुझे पे अटैक हुआ ना अचानक। बाद में कहती है बाल कब कटवा रहे हो, क्योंकि सब बच्चों ने बाल रख लिए थे लंबे। मुझे आज भी याद है। पता नहीं इसमें ताली बजती है कि नहीं बजती, लेकिन क्यों बजती है? वो बाल लंबे रख लिए सबने। देखें, जब किसी की अदाकारी, किसी का स्टाइल, किसी का पहनावा, किसी का अंदाज कॉपी होने लगता है, इसका मतलब यही होता है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। ये बात ऐसे नहीं होता। अच्छा सर, वो तो हमारी माओ ने हमला किया, हाँ। फैंस ने। हाँ, और ना बकवास करी कुछ। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। नहीं, बात तो ना सवाल तेरे इन बातों में आऊंगा ही नहीं मैं लाना नहीं चाह रहा, मैं लाना नहीं चाह रहा। अच्छा फिर ठीक है, मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। पूछिए। सर नहीं, देखें, वो सुपरस्टार किस बात का सुपरस्टार जो जिसकी दोशीज़ाएं फैन ना हो, जिन्होंने हमला ना किया हो। नहीं, हमला सर, कोई ऐसा हमला जो आप हैरान हो गए हो कि यार ये क्या किया इसने मेरे साथ। यार मैं फिल्म शूट करा था, अजब गुल साहब ना फिल्म के डायरेक्टर थे। फिल्म का नाम था खोए तुम कहाँ, आप में से कई ने देखी होगी। एक जगह हमारा स्टे था, रात कोई 8 साढ़े 8 बजे दरवाज़ा नॉक होता है। अच्छा, अब ये अजीब सी कहानी है भाई, मैं आपने पूछा तो फ़ैन की इंतहा है, तो अक्सर एक लगा होता है, आप आंख लगा के देख लें कि दरवाजे के पार कौन है, बाहर कौन है। अब मुसलसल नॉक हो रही है। उस वक्त मैंने देखा तो कोई भी नहीं। अब इमरान कोई 11 बजे दोबारा नॉक होना शुरू हो गया, दोबारा नॉक हुआ। जब दोबारा नॉक हुआ तो उस वक्त मुझे नज़र आया कोई एक खातून है जिन्होंने नकाब पहना हुआ है, तो आंखें ही नज़र आ रही थी। तो मुझे समझ नहीं, मैंने कहा जी, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो।
मैंने बात करनी है और मैं बड़ी पिछले 3 घंटों से दरवाज़ा नॉक कर रही हूँ, कभी ऊपर जा रही हूँ, कभी नीचे आ रही हूँ। अभी मैंने जुर्रत की कि यार ये मैं मज़ीद पूछूं, तो मुझे उसमें महसूस हुआ कि पीछे 3-4 उनका तो आंखें नज़र आ रही थी, पीछे जो गार्ड्स टाइप लोग थे उनके कोई कंधे और उनके हाथ में जो असला था वो भी नज़र आ रहा था। तो और मुझे साथ ही आप पे म्यूजिक बजा पी हैं। मैं तो पता नहीं, आप तो म्यूजिक कह रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ बजा। फिर कितने का हीरो, फिर कहाँ का हीरो। मेरा पहला कॉल जो जाता है रिसेप्शन में जाता है, मैंने कहा किस किस्म की आपकी मैनेजमेंट है, आप ज़रा देखिए कौन है। मैनेजमेंट के लोग भी आ गए, वो वहाँ से खातून नहीं हट रही थी। उसके बाद फ़ैन थी वो। उसके बाद हुआ ये कि मुझे गुल साहब को फ़ोन करना पड़ा, गुल साहब अब आप ही मसले को हल करें। खैर वो मसला नीचे तक गया, रात 2:30 बज गए, मैं नीचे गया, तो उनकी जो डिमांड थी कि जो मैंने आपसे शादी करनी है। अब आप माना कि वो शक्ल सूरत में भी अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन जो शादी की कमिटमेंट होती है ना, वो सिर्फ ऑन द स्पॉट नहीं होती। वो गार्ड्स के लेके आई थी कि हाँ ना कीती मैं तो कहना पता नहीं की हो जाना सी। गार्ड एक भी नहीं था, बहुत तादाद में थे। जिंदगी में इतने पसीने आपको कभी आए जितने उस दिन मैं आए? तो कहता हूँ खत्म हो गए थे पसीने, खुश तो मैं तो हवाइयाँ हो रही है। मैं तो आखिरी जहाँ बात खत्म, मुझे इतना याद है जहाँ उसने अपना निकाब नीचे किया, उसने कहा कोई शर्म कर। मैं कहा बाजी मुझे माफ कर, मैं शादी नहीं कर। लेकिन मैं देखिए हैंड पे हाथ जोड़ गया। आप यकीन करिए 2:30 बजे नीचे आया हूँ तो 4 बज गए थे। फिर कितनी लंबी बात हुई होगी, वो नहीं मान रहे थे। तो फिर बाजी थे आके गल मुकी, फिर मेरी जान छूटी। ऐसे कई वाकयात हैं। खून से पता नहीं, अब वो मुर्गी का खून होता है, मेरे घर पे लेटर आते थे, बहुत सी चीजें ऐसी आते थे या आते हैं? नहीं अब तो नहीं ना यार, अब तो हमले तो मुबालगा राई होगी खाम खासी की बात हमले होते हैं ना। कुछ नहीं नहीं अब तो व्हाट्सएप आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अच्छा लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं मैं छोटी सी। जब मैं यहाँ आके बैठा, आपने कितने कॉन्फिडेंस से कहा कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं नहीं आऊंगा, आऊंगा नहीं। लेकिन आप आ गए। नहीं नहीं अब मैंने वो बताया जो 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 सच है। और मैं सच ही जानना चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान अशरफ। क्या बात है, क्या बात। अकरम भाई नाल भी इंजी होटल ਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖਲੋਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਡਿਆ, ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। क्या बात सर जी, मेरी तरफ से खुश आमदीद। जी जी आप सुरीले भी हैं माशाल्लाह, हमने हमेशा आपसे सुना भी। तो पहले तो मैं कुछ सुनावांगा, फिर तुसी सुना। जी, मैं तो आपकी मौजूदगी में तो बनता ही नहीं। इजाजत है सर जी। जी प्लीज। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, वाह वाह ਵਾਹ ਵਾਹ। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, क्या कहने। दिल लगाया था दिल लगी के लिए। और सर जी अहले दिल उसको दिल नहीं कहते, अहले दिल उसको दिल नहीं कहते, जो धड़कता नहीं किसी के लिए। वाह, 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 वाह। दिल लगाया। वाह वाह वाह। बाबुलादा होशियार जिले सुबहानी चोरां दी नानी चलने देगा निशानी तेरी मेहरबानी बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। लंघे आओ बादशाह सलामत। ਉਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ जी कुछ नहीं कहते। ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਨਾਸਬ ਹੈ। कौन है निशानेबाज? आज तो तुम देख के हमें डर गए, पहले तो कभी नहीं डरे थे। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੇਡਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਯਾਦਾਂ। आलम पना
जान के मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बकवास बंद ही रखो तो अच्छा है। यार बड़ा बदतमीज है तेरे माँ प्यो ने तेरे बादशाह तमीज नहीं सिखाई। आलम पना जान की मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। तुम ही करना कुछ अर्ज। आपके साथ भाभी बिल्ली ने आना था, वो नहीं आई। वो उनकी जंग छिड़ गई है, साथ वाले दुश्मनों को म्याऊं म्याऊं कर रही है। हमारी ये तलवार जब भी म्यान से निकली है तो हम कट गई, वापस गई है। दुश्मनों के सर काट कर म्यान वापस आई है। ये ना हो आज ये तलवार तुम तीनों के गाटे ला के मैं फिर अपनी म्यान च रखा। गाटे लाने साडे सिर गोडियां ते लगे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। म्यान च आराम में रखा करो, कल भी थोड़ा लास्टक वड्डिया गया था। अकरम उदास जी आलम पना, हम तुम्हारी इज्जत पता क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि दुश्मनों के किले गिराने के लिए हमें तुम्हारे जैसा सर के गोले चाहिए होते हैं। शहनशाह ने तीर कमान चलाया, ਹਾਏ तीर उत्थे रह गए ते आप निकल गए। दुश्मन के सीने तो बज के कहता अस्सलाम वालेकुम। हमें भूख लगी है। बाजरा पाओ भी, शहनशाह ਨੂੰ बाजरा पाओ। ਆ ਲੈ पर के ले आए यार। भूख लगी है हमें, हमारे खाने का बंदोबस्त किया जाए। ਓਹੋ ਆ ਲੈ अच्छा सर, ऑन साहब ने जैसे आपको इतना खूबसूरत गीत सुनाया और उन्होंने एक फरमाइश भी की थी कि मेरे गाना ख़त्म करने के बाद आप भी, क्योंकि एक सुरीले आदमी हैं, सुर से, लय से, ताल से और खूबसूरत आवाज़ से आपका गहरा ताल्लुक नहीं बल्कि एक मजबूत रिश्ता है, तो बदले में अगर आप ऑन साहब को गाना नहीं सुनाएंगे तो ऑन साहब का दिल टूटेगा, सही बात। तो फिर कुछ सुना दीजिए। जी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, हालांकि मेरा बनता नहीं इतना अच्छे सुरों से आपने, तो एक पंजाबी की चीज़ है बस, उसका ਹਾਏ ਹਾਏ दो मिसरे कह लें या हासे खोले ने तेरियां यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने मेरे दिल दा सोना तक वेड़ा दर्दान ठिकाना लभया तू न बिछड़ के मिलियो चन सजना सा सारा जमाना लभया। हम तुम होंगे बाबर होगा, रस्म सारा जंगल होगा। हम तुम होंगे बाबर होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बिग फैन सर। थैंक यू सर बचपन से ही आपको देखता आ रहा हूँ सर। जी बचपन से सर सच में सर, मोहल्ले में बालों की वजह से मुझे भी लोग अक्सर बाबर अली कहा करते थे सर। हाँ जी, उन्होंने तो सिर्फ वाल रखे सन, तू नाल लिपस्टिक भी लांदा सी। किसी के नाल ठूम के भी लाते थी। अरे जो दाल लगे फिर बंदा ला देवे। सर मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूँ सर। अच्छा बहुत कुछ लिखा है सर मैंने, यकीन करें बहुत कुछ लिखा है। जिस दिन मैं मुंह धोवांगा वो मेरा आखिरी दिन होएगा। जिस दिन मैं मुंह धोवांगा, गटर बंद ना होए तो मेरी धौन ला देना। वाह 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 वाह, क्या बात है, लाश नूं नजर लगी होंदी है। वाह वाह वाह। जिस दिन मैं पैदा होया उस दिन चड़ेलां आईयां दुनिया ते। बिल्कुल, एक ते आंदियां ही गंजी हो गई। जिस दिन मैं मंगा ना, मैनू नींद नहीं आती। मेरा छोटा भरा बड़ा प्यारा आदमी, यकीन करो। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। हाँ बारिशां हुई ना पिछे, ਆਹੋ वो पूरे महल्ले ਨੂੰ इकट्ठा करके ਸਾਡੇ ਘਰ बारिश हुई है,
है ना पानी है हाँ उस पानी च ना एक डड्डू रुड़ के आया जी अब मैंने उन्हें अपना पुत्र बना लिया हाँ इरशाद इरशाद वाह जी वाह, डड्डू तो बहुत मुतासर होए हो तुसी। यारो ये क्या होना, शायरी बड़ी अच्छी करता। क्या बात है अकरम साहब, माशाल्लाह कोक ऑफ द मालशिया होंदा। सर ये मुझे लिखने का शौक है जी जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं बस उसकी सोच हमसे मुख्तलिफ है, उस दिन जिंदगी से बहुत से गम खत्म हो जाएंगे। और हमारा अलमिया ये है कि हम इख्तलाफ को मुखालफत समझ लेते हैं। अरे यार फैसल भाई, थैंक यू थैंक यू प्लीज यार चले जाओ यार। यार इसी पे एक छोटा सा शेर है, अरे जरा सी बात पे तुम इख्तलाफ कर लेना कर लेना, मगर वो सच कहे तो एतराफ कर कर लेना। लेना। ये एहतियात में और भी जरूरी है, जरूरी है। मिले जो फूल तो कांटे भी साफ कर कर लेना। लेना। हमेशा देता रहा यही सदा, जानू सुन सर सारे यही कहते हैं क्या मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। कोई ये क्यों नहीं कहता मोहब्बत करो मोहब्बत करो। सर देखे ना खूबसूरती की इंतहा हो गई। है? मैं जब पानी पीता हूं तो बिल्कुल नजर आता है यहां से। मुंह के बिच डोली दा तू बाहर डोल लेना। यार ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਘਰ ਨਾ ਦਸੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾਂਗੇ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ, अच्छा ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਫੈਨ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸਾਲਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। बाबा साहब, लोग कहते हैं कि फिल्म और टीवी की अदाकारी के तरीक़ेकार में, मैनरिज्म में, उसे अदा करने में एक बहुत बारीक और बड़ा फ़र्क होता है। बारीक भी है और बड़ा भी है, दो चीज़ें हमरा साथ साथ चल रही हैं। एक डायलॉग है, ये मैं चाहता हूं कि जो पाकिस्तान के लोग, जो नौजवान अदाकारी में कदम रखना चाहते हैं, वो आप आए हैं, एक उस्ताद हमारे सेट पे मौजूद है, तो कुछ सीख लें। ठीक है। एक डायलॉग है, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो या अपने घर वालों की जिंदगी चाहते हो तो जो फाइल तुम्हारे घर भेज रहा हूं वो साइन करके मेरे घर भेज दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो। पंजाबी फिल्म, उर्दू फिल्म और ड्रामा, इन तीनों में ये कैसे कैसे अदा होगा? जरा बाबर साहब के लिए तालियां और सीखने वालों के लिए मौका। अच्छा, अगर तो इमरान वो है पंजाबी फिल्म है, जे तू अपनी ते अपनी खानदान की जिंदगी चाहना है तो जो पैसे मैं तेन कह रहा हूँ फौरन कल दे, नहीं तो नतीजे का जिम्मेदार तू आप होवेगा। समझ गया कि नहीं? ये हो गया आपका पंजाबी। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। अब अगर सैयद नूर साहब डायरेक्टर हैं और इसी को वो अब सामने जिस तरह ये लोग खड़े हैं तो वो अब उर्दू में बुलवाना चाह रहे हैं, फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो वो उसको कैसे वो चाहेंगे कि बाबर आए और इसको यूं वो जिस तरह चाहेंगे तो मैं वो बोलता हूँ। देखिए, अगर आप अपनी फैमिली की ज़िंदगी चाहते हैं ना, तो जो मैं कह रहा हूँ आप अभी और इसी वक्त वो पैसे भेजें, वरना इनके खिलाफ या इनके साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। प्लीज़ कंसीडर कीजिए अभी और इसी वक्त। क्या बात क्या क्या बात क्या बात। अब फर्ज करें, अब आ गया ड्रामा। ड्रामा, तो ड्रामे में बहुत से माशाल्लाह इस वक्त टैलेंटेड बच्चे हैं, आपकी उम्र के भी हैं, वो डायरेक्शन दे रहे हैं। अब उनका तरीकाकार डिफरेंट है। देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी ज़िंदगी
इस बच्चे की और आपकी फैमिली की बच जाए तो आप अभी और इसी वक्त मेरी भेजी हुई डिमांड पूरी करें, वरना नतीजे के जिम्मेदार आप खुद होंगे। समझदार को इशारा काफ़ी है। सर अगर ये तमिल में करें तो मैं आपको बता दूं, प्लीज़ करो करो। एंड मारो तो तोड़ में तो चुकेगा नहीं। सर मेरी बड़ी विश है आपके साथ काम करूं, लेकिन शुक्र है इस प्रोग्राम की वजह से मुझे मौका मिला। सर मैं एक डायलॉग आपके साथ बोलना चाह रहा था अरे। सर, वो लंडा बाजार वाला। अच्छा लंडा। हाँ जी सर, वो बाली के आपको डायलॉग याद होंगे सर। और जजी बन रहे हैं आप? हाँ जी सर। काशिफ महमूद साहब ने किया क्या था, बात, क्या काशिफ साहब के लिए जरूरत है। बहुत ज़बरदस्त किया था। और मैं बाली रहूं? हाँ जी सर। चलें बोले। अच्छा ये बता, बचने बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोलता? ओए, बाली कभी झूठ नहीं बोलता। लुक डाउन, जजी के सामने चाहे झूठ बोल ले पर ऊंचा नहीं बोलना। शुक्र कर तू इमरान अशरफ के शो में है, वरना इतनी टह ना कर रहा होता। यार फैसल भाई के लिए सीरियस हो गए, सीरियस हो गए। और बाबर साहब के लिए जोरदार था। बड़ा पुराना डायलॉग था। अकरम साहब अपने ब्याह से नाराज हो के आ गए, क्यों? कहते मेरी पिछो किसी ने कमीज बनती सर ये एक और सर जी एक जी, छोटा सा प्लीज। शेर है सर जी, सुना। ये आपके लिए। ये तो मैं करता हूँ सर। हाँ करें। सर मोहब्बत निभाना ज्यादा मुश्किल है या नफरत निभाना ज्यादा? मेरे ख्याल से मोहब्बत। नफरत तो हम बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं, आए आए। मोहब्बत जरा मुश्किल होती है। आए, 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 आए। वाह, 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 वाह। सर मोहब्बत ज्यादा मुश्किल है या हीरो बनना? है? ये आपसे बेहतर कोई नहीं बन सकता हीरो, जो लग रहा है नहीं सर, वैसे ये सवाल तो है, सवाल तो है, मोहब्बत निभाना ज्यादा मुश्किल है या पाकिस्तान में हीरो बनना? नहीं, हीरो तो अब हर दूसरा बंदा बन रहा है, मुझे नहीं लगता यहाँ मुश्किल है। अब उसको पजीराई आगे कैसे मिलती है उसका अगला नसीब है अपना। मोहब्बत मैं स्टिल कहूँगा कि बहुत मुश्किल है, उसको बहुत मुश्किल है उसको निभाना। सर आप एक खूबसूरत इंसान है, आपके लिए एक शेर है। प्लीज। ये चुप से खूबसूरत लोग अक्सर, अक्सर ये चुप से खूबसूरत लोग अक्सर लगा लेते हैं दिल को रोग अक्सर। वो जिनको मौत की परवाह नहीं है उन्हें मिलता है जीवन जोग अक्सर। आज जरूरी है ये बताना, दाने पे दाना हो दाना, दाने पे दाना, हो दाना। सर जी मोहब्बत पर आप माशाल्लाह काफ़ी गुफ्तगू करते हैं। मेरा एक सवाल भी मोहब्बत पर ही है, यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? देखिए ये तो वो फिर यकतरफा ही रहती है ना, एक ही तरफ। सामने वाले पता नहीं तुसी करी जाओ मोहब्बत, तो सामने वाले को इजहार भी तो चाहिए ना। फिर आपने अगर यकतरफा की तो वो एक तरफ है, या तो सामने वाला भी मोहब्बत कर रहा है तो आपका असर है। अगर नहीं है तो एटलीस्ट उसको पता तो हो ना, अंदर ही अंदर मोहब्बत कर रहे हैं आप, इजहार ही ना करें। ये तो दौर भी नहीं है ऐसा। बता देना चाहिए। मेरे ख्याल से एक्सप्रेस कर देना चाहिए, फिर ताड़े नसीब अपने। हाँ, चंडाने के खोलने। एक तरफा मोहब्बत है जी, अभी कंगा ले लिया तो वाल है नहीं। सर जी एक बार मोहब्बत पर यकीन है या बार बार? नहीं, मोहब्बत तो इस तरह नहीं होती। मोहब्बत बार बार, देखिए मोहब्बत के कुछ पहलू नहीं है। मुझे मोहब्बत है अपने बाप से, मेरी माँ से, मेरी बीवी से, मेरे बच्चों से। अब एक स्पेशल मोहब्बत जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो एक ही शख्स से होती है, वो फिर आपका लाइफ पार्टनर होता है। अच्छा, और वो मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड वो है, और अल्लाह से दुआ है कि हमेशा रहे। इंशाल्लाह। नहीं, वो दूजी मोहब्बत पूछण दे जिन्हों वेख के वाल नहीं ओडे ओडे रखे। फिल्मों में, फिल्म्स की हद तक है वो। रियलिटी लाइफ कुछ और है। आप लोग सभी इसी अरे यार कितनी खूबसूरत बात डाल रहे हैं सर आप, क्या आपकी एक अदद फैन यहाँ मौजूद है जी जी, और गार्ड्स और गन्स के साथ तुसी ते बड़ा लुकाया जे ते फड़े गए हो। हाँ जी आ गई और है वो वो। दरवाजा खटखटा के नहीं आई, अच्छा। वो दहलीज पे खड़ी हुई और उसने चौखट पे ठुड्डा मारा, ठुड्डा हमारा। और अब वो ऊपर बैठी हुई हमारी तरफ ऐसे देख रही है कि जैसे हम पे ही फायरिंग खोल देगी, यकीन और उसका निशाना हनी भाई है।
ਪਹਿਲਾ बुलाइए जी, बुलाइए बुलाइए। Ladies and gentlemen, handsome, intellectual, क्या बात, wonderful performer, versatile, one of the biggest heroes of Pakistani silver screen. Mr. Babar Ali is here. Sir, the mic, spot and stage is all yours. मुझे याद है मैं पिछली बार जब आया था आपके प्रोग्राम में तो हमने एक शेर पढ़ा था आपके साथ ही, और वो मिलियंस में गया। मेरी दुआ इस बार भी ऐसा ही हो। तो इस बार चूंकि मोहब्बत की बात हो रही है, मुझसे मेरा खसारा पूछते हैं, मुझसे मेरा खसारा पूछते हैं, यानी लोग मुझसे तुम्हारा पूछते हैं। हाय 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 हाय, मुझसे मेरा खसारा पूछते हैं, यानी लोग मुझसे तुम्हारा पूछते हैं। मैं बताता हूँ मेरा ताल्लुक़ नहीं रहा उनसे, उन्हें यकीन नहीं आता दोबारा पूछते। मत जाइएगा, यही रहेगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है बाबर अली साहब और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मुज़ाकरात। देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम क्या है? अब्बास अमीन। क्या करते हैं? सिंगर। उसके अलावा कुछ नहीं। क्या बात है, मतलब डेडिकेटेड हैं आप अपने काम के साथ। कितने सालों से गा रहे हैं? 15-20 सालों से गा रहा हूँ। सुनाइए, कुछ सुनाइए सर। सबसे पहले मैं बाबर सर से सलाम पेश करता हूँ वालेकुम। और मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अगर मुझे किसी एक्टर का मज़ा और अच्छा लगा है जिसको देखकर, वो बाबर सर हैं। अरे क्या बात, क्या बात। और मैं इन्हीं के लिए एक बड़ी खूबसूरत गज़ल पेश करता हूँ। प्लीज़। कासाए दीद लेके दुनिया में हमने दीदार की गदाई की। बहुत अच्छे। कासाए दीद लेके दुनिया में हमने दीदार की गदाई की। मेरे जितने भी यार थे सबने हस्बे तौफीक बेवफाई की। ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। के हजारों गम लगे हैं, के हजारों गम लगे हैं मेरी जिंदगी के पीछे। ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। वो अमीर हैं तो होंगे, मैं गरीब हूँ तो क्या है। वो अमीर हैं तो होंगे, मैं गरीब हूँ तो क्या है। वो महल बना रहे हैं, वो महल बना रहे हैं मेरी झोंपड़ी के पीछे।
ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। जीते जीते तशरीफ रखो। क्या थैंक यू। महल बना रहे हैं मेरी झोंपड़ी के पीछे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है? ठीक। नाम क्या है? गदीर हैदर। किस क्लास में पढ़ते हो? 6। क्या कहना चाहते हो बेटा? मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ सर राहत फ़तेह अली खान साहब का। अच्छा, अरे मुश्किल चीज में हाथ डाल रहा है, छोटा सा हाथ और बच्चा डालना चाहता है। अरे डालिए। लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया बहुत थे। बहुत अच्छे। तूने जब भूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी वाह, 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 वाह। तुझे याद तो आया होगा। बहुत थे। तेरी आँखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। तेरी आँखों की दरिया का उतरना भी ज़रूरी। बहुत अच्छे यार। वाह जी वाह। बहुत अच्छे। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। आप तो पूरे क्या बात। बम्ब के गोले निकले। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जीते रहो, जीते रहो। अच्छा, मैं अपना इंस्टाग्राम चेक कर रहा था। हाँ जी। तो मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी जिस पे लिखा हुआ था Day 3 ओके आई वॉन्ट ऑटोग्राफ ऑन माई शर्ट ऑफ इमरान अशरफ। ओके 3 दिन से ये वीडियो लगा रहे थे और पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है? अमीर हमजा। मीर हमजा साहब, अगर मैं 50 दिन वो वीडियो ना देखता तो क्या 50 दिन लगाते रहते? जी सर, मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं जो है वो कर रहा था, मेरे को लगा कि शायद आप 30 या 35 दिन बाद रिप्लाई करेंगे, पर आपका तीसरे दिन ही रिप्लाई आ गया था। तो फिर आ जाओ मेरे पास शहजादे। क्या बात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, शर्ट दिखाइएगा उठ के जरा। ओए 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 वाह ओए ओए ओए, वाह 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 वाह। जरा सामने दिखाए ना, सामने। क्या बात है भाई, मुंडे दी भाई, तालियां मुंडे दी। मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मिलूंगा आपसे। हार्ट बीट तेज होना बड़ी एक्सरसाइज करके करते हैं लोग, ताकि वो सेहतमंद रहें। जीते रहोगे, जीते। पेन है आपके पास? नहीं सर। सर शेरा पेन भेजिएगा, भाई ऑटोग्राफ लेने दूसरे शहर से आए हैं लेकिन पेन नहीं लाए। कहाँ दूं? यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ? ये मैंने इसमें बॉक्स भी बनाया। अच्छा, बॉक्स बनाया है। क्या लिखा है मैंने? ट्रू लव। ट्रू लव। क्या बात है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। जीते ने। वाह
शेरा जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अनसा। क्या कहना चाहती हैं? शेर सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। वैसे मैं सबसे पहले बाबर सर की बारे में कुछ लाइंस कहना चाहती हूँ कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ हाँ, करें करें। कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। क्या बात है। मैं उनका हर ड्रामा देखा है और वो कोई भी रोल करें, मुझे हर एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी लगती क्या है। बात है। अभी उनका ड्रामा चल रहा है टूटा हुआ दिल, उसमें भी उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। मीन्स के मुझे बहुत उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, मैं बयान नहीं कर सकती। आपने कर दिया। क्या बात। शेर सुनाइए शेर। मोहब्बत में हर कोई फ़ना नहीं होता, मोहब्बत में हर कोई फ़ना नहीं होता, हर किसी को चाहना भी तो गुनाह नहीं होता। वो पूछते हैं कि तुम कितना चाहते हो हमें, वो पूछते हैं कि तुम कितना चाहते हो हमें, अब वो पागल क्या जाने कि प्यार लफ्ज़ों में बयां नहीं होता। कलम तोड़ फोड़ दी लड़की ने। क्या बात है अकरम भाई, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ 'ਚ। किथे हाँ जी। वो पागल क्या जाने। भाईजान बाबर भाई, the great, the wonderful actor, the performer, magician, maestro। सर आपके आने का बहुत 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 शुक्रिया। I love you and you know that I respect you. I learn from you. और अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। Thank you very much।